हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम स्टैटिक जीके के ब्रह्मास्त्र में भारत की जनगणना से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो करने वाले हैं। तो ये डेली 10 PM पे सीरीज आती है, इसको देखना ना भूलें। इससे पहले हमने स्टैटिक जीके के ब्रह्मास्त्र में 30 से 35 स्टैटिक जीके के टॉपिक कर लिए। आपको पता है कि स्टैटिक जीके में अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुई थी, उसमें स्टैटिक जीके के कितने प्रश्न पूछे गए थे। हर जीके का प्रश्न स्टैटिक जीके से था। तो स्टैटिक जीके के हमने टोटल 40 से 45 चैप्टर कवर करना है। तो उनको जो कर लिए हमने 30 से 35 उनको जाके ज़रूर देखें। और इससे पहले यदि आपने कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की इम्पोर्टेंट सेशन की तरफ। आज का इम्पोर्टेंट सेशन है, पहले हम इतिहास जानते हैं भारत की जनगणना का। तो भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। ये 1972 नहीं है, 1872 में स्टार्ट हुई थी। ठीक, कब हुई थी? ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कब हुई थी? तो हुई थी स्टार्ट कब हुई थी? 1872 में। ठीक, और किसके शासनकाल में हुई थी, मतलब कौन गवर्नर था? तो जब तत्कालीन गवर्नर कौन था? तो गवर्नर कौन था? तो था लॉर्ड मेयो। ठीक, लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। ठीक, इसके बाद एक प्रश्न यहाँ से बनता है। तो लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। तो एक क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल में नियमित प्राधिकृत रूप से जनगणना करवाई गई थी। यहाँ से प्रत्येक साल में 10 बार जनगणना होने लगी थी। तो कौन था वो था लॉर्ड रिपन। ठीक, कौन था? रिपन। ठीक, यहाँ से प्रत्येक 10 साल में लगातार जनगणना होने लगी थी। ठीक, कब से? 1881 से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद प्रत्येक 10 साल में जनगणना होने लगी थी। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी प्लाउडन। ठीक, कौन थे? हेनरी प्लाउडन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत के पहले जनगणना आयुक्तकर्ता कौन थे? तो कौन थे? हेनरी प्लाउडन। ठीक, पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। जाति आधारित। ठीक, कब हुई थी? 1931 में। ठीक, ये भी पूछा जाता है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 2011 की जनगणना जो अभी हुई थी, ठीक, कौन सी वाली जनगणना थी? तो ये कौन सी वाली जनगणना थी अपनी? तो ये थी अपनी 10वीं, 11वीं, 15वीं, 17वीं। तो ये थी अपनी 15वीं जनगणना। ठीक, कौन सी 15वीं जनगणना थी? कौन सी 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो टोटल वाली कौन सी थी? 15th थी, है ना। और 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? तो स्वतंत्र भारत की थी अपनी कौन सी? ये थी अपनी 7वीं। ठीक, कौन सी? 7वीं थी स्वतंत्र भारत की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना थर्ड प्रश्न। 2011 की जनगणना का नारा क्या था, मतलब स्लोगन क्या था? 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था? तो स्लोगन क्या था? मेरी जनगणना मेरा भारत, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में। ठीक, तो इनको ज़रूर से देखें इस सेशन को। इससे पहले हमने स्टैटिक जीके के जितने भी सेशन कर लिए हैं उनको जाके ज़रूर देखें। सभी से एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न या कुछ क्वेश्चन है वो करवाए हमने। ठीक, या पूछे जाएंगे आने वाले एग्ज़ाम में। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये है जैसे चौथा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? तो 2011 की जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मनमोहन सिंह, श्री चंद्रमौली, RK शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। ठीक, और 2011 की जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अपने श्री चंद्रमौली। ठीक, कौन? श्री चंद्रमौली 2011 की जनगणना के अध्यक्ष थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी? तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी 2011 से 2011 तक की भारत की जनसंख्या में? तो 12.5% की, 13.7% की, 17.7% की, या फिर 20% की? तो ये हुई थी अपनी कितने की? 17.7% की बढ़ोतरी हुई थी भारत की जनसंख्या में। ठीक, 2001 से 2011 के बीच में। ठीक, और भारत की जनसंख्या में ऐसे कितनी बढ़ोतरी हुई थी? तो ये हुई थी 181.96 मिलियन की वृद्धि हुई थी। ठीक, कितने की? 81.96 मिलियन की वृद्धि हुई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 है, भारत की जनसंख्या का कितनी जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है, मतलब गांव में निवास कितनी करती है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है भारत की। 2/3%, परसेंट नहीं, प्रतिशत भी नहीं है, केवल ऐसे ही है। 2/3/2, 2/3 या 1/3 या 5/3। तो भारत की जनसंख्या का कितनी जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है, तो ये करती है अपनी कितनी 2/3%, ठीक। और 1/3 शहरी जनसंख्या है और 2/3 ग्रामीण जनसंख्या है। भारत में के ग्रामीण क्षेत्रों में 83.5 मिलियन व्यक्ति रहते हैं, ठीक। और शहरी क्षेत्र में कितने रहते हैं, 237.1 मिलियन व्यक्ति रहते हैं, ठीक। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितने जनसंख्या घनत्व है। घनत्व कितना है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं भारत में। तो ये जनसंख्या घनत्व है अपना 325, 382, 372, 385। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितना जनसंख्या घनत्व है, तो 382 है, ठीक। कितना है, 382। ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितना जनसंख्या घनत्व है, 382 है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, 2001 के मुकाबले 2000 ये और भी है, पिछले वाले दशक में जनसंख्या घनत्व 325 था 2011 में, ठीक। कितना था 2011 में, 2001 में कितना था, 2001 में था 325, ठीक, 325 था। और अब बढ़कर 2011 में कितना हो गया, 2011 में हो गया 382, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, 8th वाला प्रश्न है, 2001 के मुकाबले 2011 में बच्चों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2001 के मुकाबले 2011 में बच्चों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 4% की, 3% की, 0.3% की, 0.4% की। तो 2001 के मुकाबले 2011 की में बच्चों की जनसंख्या में 0.4% की वृद्धि हुई थी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2011 है, ये 6 नहीं है, ठीक। 2011 की जनसंख्या में भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 2011 की जनसंख्या में भारत का लिंगानुपात है 936, 963, 983, 943। तो भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात है कितना है, 943 है, ठीक। कितना, 943 है। 2011 की जनसंख्या में भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पर्सन पर कितनी महिलाएं है, तो 943 है, ठीक। और 2001 में जनसंख्या की लिंगानुपात कितना था, तो ये था 933 था, ठीक। 933 था 2001 में, और 2011 में कितना हो गया, 943 हो गया। तो ये कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है, 2001 से 2011 के बीच में कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई, लिंगानुपात में वृद्धि हुई, तो ये हुई थी केवल 10, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत की जन साक्षरता दर है अपनी कितनी, 7.4%, 74.4%, ठीक। कितनी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देशों में पुरुष की साक्षरता दर, अपने देश में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। पुरुषों की साक्षरता दर है अपनी 82.14%, ठीक। ये पुरुषों की है। और महिलाओं की कितनी है, 65.46%, ठीक। तो महिलाओं की कम है और पुरुषों की ज़्यादा साक्षरता दर है, ठीक। और ओवरऑल भारत की कितनी है, 74.4%, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की। ये सभी को पता रहता है, ये ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछता एग्ज़ाम में, ठीक। अभी अपन ने पहले किए कितने % वृद्धि हुई, ऐसे पूछता है। ये बहुत काफ़ी टाइम से पूछ रहा है ऐसे प्रश्न कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, किस राज्य की है। तो ये सब पहले पूछता था, लेकिन अब भी पूछ लेता है कभी कभी एग्ज़ाम में, सरल प्रश्न में गिनते हैं इसको हम। तो यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यूपी में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक। ग्रामीण में, ग्रामीण क्षेत्र की सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में, और शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, ठीक। शहरी तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, और ग्रामीण में कौन सी है, यूपी में है, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरला की है। ठीक, किसकी? केरल की है। और सबसे कम किसकी है? बिहार की है। ठीक, सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। और वोमेन में सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? मतलब महिलाओं में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ये है राजस्थान। ठीक, राजस्थान की सबसे कम है। ठीक, और सबसे ज़्यादा केरल की और ओवरऑल सबसे कम साक्षरता दर बिहार की और महिलाओं में सबसे कम साक्षरता दर राजस्थान की है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, राजस्थान, बिहार, आसाम। तो सबसे कम लिंगानुपात है अपना हरियाणा का। ठीक, किसका है? हरियाणा का है। ठीक, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है। ठीक, ये लिंगानुपात पर 1000 आदमी मतलब मेन पर निकाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? महिलाओं की साक्षरता दर राजस्थान में सबसे कम है। ठीक, कहाँ पर? राजस्थान में सबसे कम है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व ये प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में निकालते हैं इसको। ठीक, स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं इससे निकालते हैं। तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की और सबसे ज़्यादा है बिहार की। ठीक, बिहार की सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया में अरुणाचल प्रदेश में कम व्यक्ति रहते हैं और बिहार में ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। यही थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको सेंसेक्स से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं जनगणना से रिलेटेड वो सभी कवर हो गए होंगे। तो थैंक यू, गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू। इससे पहले यदि आपने कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू।